मई 2013 आज से 12 साल पहले नक्सलियों ने कायराना हरकत करते हुए झीरम घाटी हत्याकांड को अंजाम दिया था, जिसमें कांग्रेस के कई शीर्ष नेता मारे गए थे। इस नक्सली हमले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था, लेकिन इतने सालों बाद भी झीरम घाटी का मामला चर्चा में रहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं एडिटर जी न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रिया जगत। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा कल एक दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ आए हुए थे, जहां वे सरकार के 2 साल पूरे होने पर जांजगीर में आयोजित जनादेश पर्व में शामिल हुए थे। इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री अरुण साव, गृह मंत्री विजय शर्मा समेत बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। वहीं केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मंच से प्रदेश की उपलब्धियों, जन कल्याण और भविष्य की दिशा पर स्पष्ट संदेश दिया। इस दौरान उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए झीरम घाटी हमले का भी जिक्र किया, जिसे लेकर अब राजनीति गरमाई हुई है। उन्होंने कहा कि मैंने झीरम घाटी की घटना देखी है। घटना की जानकारी और अंदर की खबर कोई और नहीं बल्कि उनके बीच के लोग ही दे रहे थे और नक्सलवाद से संपर्क कर रहे थे। आगे सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। मुझे याद है छत्तीसगढ़ का मैं प्रभारी था। मैंने झीरम घाटी की घटना देखी है। आज मैं बड़े जिम्मेवारी के साथ कहना चाहता हूं, झीरम घाटी की घटना की जानकारी और अंदर की खबर कोई और नहीं दे रहा था। उनके बीच के लोग ही अपने लोगों को मरवाने के लिए लगे हुए थे और नक्सलवाद से संपर्क कर रहे थे। जब घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? जब रक्षक ही भक्षक बन जाएगा तो छत्तीसगढ़ की आम जनता का होगा क्या? ये जब मोदी जी की डबल इंजन की सरकार में, जब हमारी सरकार विष्णुदेव साय जी की बनी 2 साल के अंदर, और आपको मालूम है अमित शाह जी ने कहा हुआ है कि आने वाले समय में हम नक्सलवाद को जड़ से उखाड़ के फेंकेंगे और उसको समाप्त करेंगे। इसके लिए मैं विशेष करके बधाई देना चाहता हूं। वहीं जेपी नड्डा के इस बयान के बाद अब कांग्रेस का बयान भी सामने आया है, जिसमें कांग्रेस के प्रभारी महामंत्री मलकित सिंह गेंदू ने कहा कि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कल शर्मनाक तरीके से जो बयानबाजी की और झीरम घाटी के शहीदों का अपमान किया, वह उचित नहीं था। सुनिए उन्होंने आगे क्या कहा। उपस्थित हमारे जितने भी पत्रकार साथी हैं उनका मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने अपना कीमती समय निकालकर अपना समय दिया, क्योंकि मुद्दा ही एक ऐसा है जो जेपी नड्डा जी ने कल पूरे प्रदेश नहीं पूरे देश को जो है जिस प्रकार के शर्मनाक तरीके से जो है उन्होंने बयानबाजी की है और जितने भी झीरम के शहीदों का जो है अपमान उन्होंने किया है, उस विषय में आज हम लोगों ने प्रेस वार्ता के लिए हम लोगों ने आप लोगों को निमंत्रण दिया। इस प्रकार से आपको मालूम है कि झीरम की घटना जब से हुई है 2013 से, तब से जो है कांग्रेस इस मुद्दे को उठाते आ रही है। और चूंकि हम खुद भी जो है इसमें घायल थे और चश्मदीद हैं और हमको झीरम की एक घटना के बारे में हमको विस्तृत बताऊंगा तो लंबा समय हो जाएगा। शॉर्टकट में आपको बताता हूं कि जिस प्रकार से झीरम की घटना घटी, उसमें सबसे बड़ी बात यह थी कि झीरम की घटना में जब हम परिवर्तन यात्रा में जा रहे थे तो रास्ते में ही हम लोगों को जो है ऐसा अंदेशा हुआ था कि जो है सुरक्षा बिल्कुल नहीं दी जा रही है। उसके बाद हम लोग सभा स्थल पहुंचे सुकमा, वहां पे भी स्थिति ये थी कि बिल्कुल जो है सुरक्षा वहां पे बिल्कुल नहीं थी। वहां भी चर्चा हो रही थी, कर्मा जी हमारे अनंत कुमार पटेल जी से चर्चा हो रही थी कि आज सुरक्षा क्यों की क्या बात है, क्यों नहीं दी गई है। चर्चा हमारी हो ही रही थी। परिवर्तन मरते हमारा काफिला वापिस आया और जिस प्रकार से एम्बुश लगा के हमारे शीर्ष नेताओं को चुन चुन कर नाम ले लेकर जो है वहां पे हमारे नेताओं को शहीद कर रहे थे, गोलियों से भून रहे थे। जब कर्मा जी को अपना आइडेंटिफाई किया, कर्मा जी ने बताया कि मैं महेंद्र कर्मा हूं, सिलेंडर किया। जब जब सिलेंडर की बात आती थी नक्सली बोलते थे सिलेंडर करो, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं थी कि वहां पे सिलेंडर किया जा सके, क्योंकि गोलियों की बौछार हो रही थी। और फिर भी कर्मा जी ने जो है खड़े होकर अपना सिलेंडर किया। उसके बाद कर्मा जी के साथ हमारा बिट्टू ड्राइवर जो था उसको साथ में लेके चले गए। उसके बाद हम लोगों ने सिलेंडर किया, क्योंकि मैं शॉर्टकट में बताऊंगा, पूरा विस्तार में बताऊंगा तो लंबा समय हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है वहां घटना को, मेरा कहने का मतलब है कि जिस प्रकार से नक्सलियों ने घटना को अंजाम दिया, उस चीज को हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि ये सुपारी किलिंग है। उसका रीजन ये है सुरक्षा ना देना। सुरक्षा के साथ साथ जिस प्रकार से एम्बुश लगा के 10-10, 12-12 दिन से वहां पे
नक्सली बैठकर एक एक चीज को वॉच कर रहे थे, 200-250 की संख्या में नक्सली वहां बैठे हुए थे, तो इंटेलिजेंसी ब्यूरो क्या कर रहा था, रमन सिंह की सरकार क्या कर रही थी, तो बड़ा मैटर है। जिस प्रकार से एलेक्सपाल मेमन का अपहरण हुआ था, सुकमा के जो कलेक्टर थे, उनको छुड़वाने के लिए, आपको भी मालूम है, मुझे कहने में कोई शर्म नहीं है कि कितनी बड़ी डील जो है कर रमन सिंह ने जो उनको छुड़वा के लेके आया था। झीरम घाट के बाद हमें उसी चीज का अंदेशा है कि जिस प्रकार से उन्होंने डील की थी, हमें पूरा भरोसा और विश्वास है कि ये जो झीरम घटना का जो भी घटनाक्रम हुआ है, इसमें बड़ी डील हुई है, सुपारी खीरी हुई है। जिस प्रकार से चुन चुन कर मारा जा रहा था, इससे प्रतीक होता है, और जिस प्रकार सुरक्षा ने देना, मतलब पूरी प्लानिंग और पूरा षड्यंत्र जो है इसमें रचा गया है। हम तो शुरू से कहते आए हैं, जब हमारी सरकार आई, भूपेश बघेल जी की सरकार आई, कांग्रेस की सरकार आई, हम इसमें बिल्कुल जो है तैयार थे, और हमारी सरकार भी बिल्कुल जो है इसको गंभीरता से ले रही थी। जांच में हम आगे बढ़ रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा यह चाहती थी कि जांच ना हो, सच्चाई सामने ना आ सके। कई बार हम लोगों ने प्रयास किया, एसआईटी का गठन किया हम लोगों ने, हमारी सरकार ने, लेकिन भाजपा के यही नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक जी हाई कोर्ट चले जाते हैं। इनको क्या जरूरत थी हाई कोर्ट जाने से? अगर निष्पक्ष जांच हो रही है तो जांच में अगर तथ्य सामने आएंगे, हमारे शहीदों का जो खून बहा है उनको अगर न्याय मिलेगा, तो इन भाजपा वालों को क्या तकलीफ हो रही थी, क्या जरूरत थी इनको हाई कोर्ट जाने की और स्टे लेके आने की? तो यह संदेह पैदा करता है, कहीं ना कहीं भाजपा नहीं चाहती है कि इसका सच बाहर आए। हम तो कहते हैं ना, नड्डा जी अगर कहते हैं कि भाई कांग्रेसियों को पता था, या आप उसकी जांच करवा लें, आप तो केंद्र में बैठी सरकार, डबल इंजन की सरकार है, तथ्य सामने लेके आइए आप। अगर हमारे कांग्रेसी भी हैं, लाइए ना सामने आप, हम देखना चाहते हैं, हम न्याय चाहते हैं, हम चाहते हैं कि सच्चाई बाहर आए। एनआईए की रिपोर्ट उजागर नहीं होती है, उसको ऐसे ही बंद कर दिया जाता है, तो न्याय मिलेगा कैसे, आगे बढ़ेंगे कैसे हम? मैं तो साफ साफ कहना चाहता हूं कि जो भी हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री रमन सिंह जी थे, मुकेश गुप्ता जी थे, जेपी नड्डा जी हैं, और भी अगर किसी का नार्को टेस्ट कराना है तो नार्को टेस्ट से ही सत्य बाहर आएगा, क्योंकि ये जो है न्याय ऐसा नहीं मिलेगा, इसमें नार्को टेस्ट होना चाहिए और सच जो है इसका बाहर आना चाहिए। बहुत पीड़ित है, हमको बड़ी पीड़ा होती है, हमारे सामने हमारे नेताओं का शहीद हुए, हमारे सामने लहू बहा है, हमारे सामने खंजरों से भोग भोग कर हमारे नेताओं को मारा गया, तो हमें तकलीफ होती है। मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, इसमें न्याय मिलना चाहिए। और नड्डा जी ने जो बयान दिया है बड़ा शर्मनाक है। अगर उनके पास कोई सबूत है तो बिल्कुल उनको उजागर करना चाहिए, और एनआईए को जो है उनका बयान दर्ज करवाना चाहिए एनआईए को कि क्या सच्चाई आपके पास और क्या सबूत आपके पास है, जिस सबूतों के आधार पर आपने राजनीति का इतना बड़ा बयान दिया है, खुले मंच पर आपने बयान दिया है, बड़ी शर्मनाक बात है। फिलहाल इस वीडियो पर बस इतना ही। देश भर की छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए एडिटर जी न्यूज के साथ, और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।